उस पिछड़े गांव में दो कमरों के उस घर में एक कमरे से किसी के ऊँघने और सिसकने की आवाज आ रही थी। ऊँघने से आभास हो रहा था कि अंदर कोई बहुत बीमार है और सिसकियां किसी छिपे दर्द को बयां कर रही थी। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था और कुछ लोग अंदर जा रहे थे तो कुछ बाहर आ रहे थे। घर के माहौल को देखकर ही लग रहा था कि कोई बहुत बीमार है। उस कमरे में लकड़ी की खाट पर 90 साल की श्यामलता सोई हुई थी। उसे एक दिन पहले ही अस्पताल से छुट्टी मिली थी। बूढ़े शरीर में डॉक्टरों ने इतनी सुइयां चुबो दी थी कि वो बता भी नहीं पा रही थी कि दर्द कहाँ कहाँ हो रहा है। कुछ उम्र की मार और कुछ बीमारी उसके शरीर को बुरी तरह हरा चुकी थी। जिस्म की चमड़ी मानो हड्डियों से अलग होना चाह रही थी। आते जाते लोगों को देख सके इसलिए श्यामलता का सिरहाना ऊंचा रखा हुआ था। लोग उसका हाल पूछते तो सर हिलाकर जवाब देती कि ठीक हूं। हर कोई औपचारिकता निभा रहा था। कोई कहता अम्मा ठीक हो जाएगी, कोई कहता सो सोकर भी शरीर में पीड़ा हो जाती है। लेकिन श्यामलता को सबसे ज्यादा जो पीड़ा थी उसका किसी को आभास तक न था। एक पुरानी शॉल से ढका आधा मुंह और उसमें खुद को छुपाती पथराई आंखें काफी कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन परिवार की बेइज्जती ना हो इसलिए वो खामोश थी। आंखों में आंसुओं का एक समंदर था जो कि उछाल मारकर बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन श्यामलता का बूढ़ा शरीर बड़ी हिम्मत कर उस आंसुओं के सैलाब को रोके हुआ था। 4 दिन अस्पताल में पड़े पड़े श्यामलता को शायद मां बनने के 75 साल बाद ये हकीकत पता चली कि जिन 5 बेटों के होने का उसे बड़ा नाज था उनके लिए तो वह एकमात्र काम करने वाली मशीन थी। श्यामलता के 5 बेटे थे। सोम, मंगल, बुध, वीर और शुक्र सभी का ब्याह हो चुका था। आगे उनके बेटे बेटियों की भी शादी हो गई थी। इसके अलावा उसकी 4 बेटियां थी जिनके भी आगे पोते पोतियां हो चुके थे, यानी एक बहुत बड़ा परिवार था। लेकिन आज खाट पर बीमार पड़ी श्यामलता के साथ बैठने वाला कोई नहीं था। कोई नहीं था जो उसके बूढ़े हाथों को पकड़कर कहता अम्मा फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बेटी और बहुओं को केवल अपनी चिंता थी। अपने बेटों और बहुओं को वश में रखने के लिए हर हथकंडा अपनाने के लिए वे हर पल तैयार रहते थे, क्योंकि सब ने अपने अपने बेटों और बहुओं से काफी अपेक्षाएं पाल ली थी, लेकिन अपनी ड्यूटी सब भूल गए थे। कहते हैं बेटियां ऐसे वक्त पर कई बार सहारा देती हैं, लेकिन श्यामलता के मामले में ऐसा नहीं था। बेटियों का तर्क था कि सेवा वही करेंगे जिनको विरासत मिलनी है। साथ ही अपनी मजबूरी बताती कि अपने अपने घरों की मजबूरी है तो यहाँ आकर कौन बैठा रहेगा। श्यामलता के 5 बेटों में से बुध और शुक्र उसके बड़े लाडले थे। अब यह भी स्वाभाविक है कि उनकी तरफ उसका ज्यादा झुकाव था। हालांकि सब अपने अपने घरों में रहते थे, लेकिन श्यामलता का ज्यादा वक्त इन दोनों बेटों के घर ज्यादा बीतता था। आज जब श्यामलता बीमार हुई तो इन दोनों की भी नजर बदली हुई थी। दरअसल श्यामलता छोटे बेटे यानी शुक्र के साथ पुराने घर में रहती थी। उसका कहना था कि ये मेरे पति का घर है और वे यही मरना चाहती है, इसलिए वो कभी कभी दूसरे बेटों के घर चली जाया करती थी। लेकिन आज बीमार असहाय श्यामलता से उसका घर छूट चुका था। चौथे नंबर वाला वीर गुस्सैल स्वभाव का था, तो ऐसे में श्यामलता का उसके घर आना जाना भी कम था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस घर में श्यामलता की ऊँग सुनाई दे रही थी वह वीर का ही घर था। यही नहीं, उसे अस्पताल लेकर भी वीर ही गया था। किसी ने बताया कि जिस बस में वीर अस्पताल से श्यामलता को लेकर आ रहा था उसी बस की पिछली सीट पर बुध भी बैठा हुआ था। उसे श्यामलता ने भी देख लिया था, लेकिन बुध ने उसका हाल तो पूछना दूर उससे बात तक नहीं की। इस बात का दुख श्यामलता के
बीमारी के दुख से कहीं ज्यादा था। दरअसल बुध और वीर की आपस में बनती नहीं थी, तो उसका कहना था कि हमारे घर में आएगी तो इलाज करवा देंगे, और वीर के घर तो हाल पूछने हम नहीं जाएंगे। यानी अहंकार के आगे माँ की ममता बहुत छोटी हो गई थी। आज वो सब कुछ भूल गया था कि कैसे उसके एक बार कहने पर माँ सब कुछ छोड़ उसके बच्चों को देखने आ जाती थी। बूढ़ी होने के बावजूद दिन भर उसके खेतों में काम करती रहती। जब वो बीमार होता तो पूरी पूरी रात उसके सरहाने के पास बैठी रहती। श्यामलता के बड़े बेटे सोम और मंगल सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुए थे। हर बात में उनका जवाब था कि पैसों की जरूरत होगी तो हम दे देंगे। कई बार तो ये कहते कि अब इस उम्र में क्या इलाज कराना, डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो वे टेस्ट करके ही बुढ़िया को मार देंगे। शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि जब तक शरीर में प्राण है, बीमार पड़ने पर पीड़ा तो होगी, फिर चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा। और इस उम्र में पैसों से ज्यादा श्यामलता को वो पल चाहिए जो बेटे उसके साथ ज्यादा बिता सके, लेकिन श्यामलता के साथ वो पल बिताने वाला कोई नहीं था। किसी ने बताया कि अस्पताल में भी बेटे और बहुएं श्यामलता का हाल पूछने के नाम पर औपचारिकता ही करते दिखे। यानी लिफाफे में थोड़े से फल लेकर जाते और कुछ देर बैठकर वापस आ जाते। हाँ, वीर की पत्नी लगातार उसके साथ रही। आज भी श्यामलता के सरहाने के पास रखी कुर्सियों पर लोग आते और कुछ देर बैठकर चले जाते। कई बार तो लगता था कि गांव वाले और रिश्तेदार गिनती पूरी कर रहे हैं कि कोई छूट ना जाए। श्यामलता आज भी बीमार है। कुशल क्षेम पूछने वालों की गिनती में उसके एक बेटे को छोड़कर सब शामिल है। श्यामलता आज जीवन की हकीकत को समझ चुकी है, लेकिन मन को तसल्ली दे रही है कि उसका हाल पूछने तो लोग आ रहे हैं। जो दर्द, जो जख्म इस उम्र में आकर अपनों से उसे मिले, वो तो शायद ही अब ठीक होंगे। लेकिन डॉक्टर को दवा धीरे धीरे असर कर रही थी। वो भी जानती है कि अब जल्द ही उसे ऊपर से बुलावा आ जाएगा। खाट पर पड़े पड़े आज उसे वो गुजरा वक्त याद आ रहा है जब 15 साल की उम्र में उसे ब्याह कर लाया गया था। छोटी उम्र में मां मरी, परिवार नियोजन जैसी बातें तब शायद ना थी, इसलिए उसके 9 बच्चे हो गए। तब लगता था कि जीने के लिए यही संसार उसके लिए बहुत बड़ा होगा, लेकिन उसे समझ में आ रहा है कि नकाबों से ढकी इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, सब बातें हैं। कई बार वह सोचती है कि शायद उसका पति आज जिंदा होता तो भले ही उससे लड़ता झगड़ता, लेकिन कम से कम इस वक्त इसके साथ तो होता। धन्यवाद।